हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 8th मैथमेटिक्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे 6.1 से, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर का मतलब है किसी भी चीज़ का, जैसे कि हमें 2 के स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, ये साइन। स्क्वायर के साइन को डिनोट करते हैं ऊपर पावर 2 चढ़ा के। अब पावर जैसा आपको पता ही होगा, जितनी पावर उतनी बार उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हो गया क्या, 4। अब जैसे 3 की स्क्वायर की बात करते हैं, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 3 इंटू 3 9। ऐसे ही जैसे हम 10 के स्क्वायर की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ 10 इंटू 10। इसी नंबर को इसी से जितनी पावर है उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर के केस में हम हमेशा 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 100 हो गया। अब आपको स्क्वायर पता चल गया, स्क्वायर रूट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यूनिट डिजिट पूछ रहा है हमें फॉलोइंग नंबर्स का, तो पहला उतारते हैं 81। तो इसके जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट हमसे पूछ रहा है। यूनिट डिजिट मतलब फर्स्ट डिजिट। इसको हम पहले नॉर्मल मेथड से आपको करके दिखाते हैं, जैसे 81 इंटू 81, स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ ना। तो ये हो गया 81, इधर आ गया, एंड 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1 8 8 16, कैरी 1 5 6 5 6 1। तो ये हमसे ये वाला डिजिट पूछ रहा है, ये डिजिट है यूनिट डिजिट। अब ऐसे अगर हम इसमें देखिए, इस एक्सरसाइज में 10, इस क्वेश्चन के अंदर 10 क्वेश्चन है। ऐसे अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बहुत हेक्टिक होगा हमारे लिए। नंबर्स ये बड़ी हो सकते हैं, जितनी बड़ी नंबर उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक है वो क्या है, आप इसके लास्ट डिजिट को देखिए। लास्ट डिजिट क्या है इसका, 1। तो आप लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 1 इंटू 1। तो वही आपका इसके स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट आता है, तो इसका आंसर हो गया 1। अब जैसे नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट क्या है, 272। तो इसका क्या होगा, लास्ट का डिजिट है 2, तो स्क्वायर होगा इसका 4। थर्ड देखते हैं, 799, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 9। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 9 का स्क्वायर होता है ना 81। 81 के लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 1। तो इसका भी आंसर हो गया 1। ये सब था आपको समझाने के लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा स्पीड से। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 3853 इक्वल टू। अब देखिए, इसको अगर हम मैनुअल मेथड से करेंगे तो कितना दिक्कत हो जाएगा। इसका होगा 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9। फिफ्थ हो गया हमारा 1 2 3 4, इसका हो गया 6, 4 का स्क्वायर होता है 16। फिफ्थ 6 करते हैं, 2 6 3 8 7, इसका क्या होगा, 7 7 जा 49, लास्ट में क्या आया, 9। ये क्या हो गया, 5 2 6 9 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 के लास्ट में क्या आ रहा है, 4। आप समझ रहे होंगे। नाइन्थ नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं आप डायरेक्ट। 1 2 7 9 6, 6 का स्क्वायर लास्ट में क्या आता है, 6 आता है, 36। टेंथ करते हैं, 5 5 5 5 5, नो मैटर कितने भी 5 हैं, लास्ट में अगर 5 है तो इसका 5 ही होगा, क्योंकि इसका 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो लास्ट में आएगा 25। अब क्वेश्चन में 5 है, 4 है, हमने 6 लिख दिए, 7 लिख दिए, लास्ट का इसका यूनिट डिजिट का आंसर यही होगा। अब चलिए, आपको मैं 1 to 20 का स्क्वायर लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। आप लोग अगर इसे नोटबुक में अभी नोट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, जैसे मुझे याद है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर होता है 156, 15 का स्क्वायर 196 होता है, 14 का स्क्वायर। देखिए, मुझे भी थोड़ा सा
2 2 5 16 का स्क्वायर, 2 5 6 17 का स्क्वायर, 2 8 9 18 का स्क्वायर, 3 2 4 19 का स्क्वायर, 3 6 1 20 का स्क्वायर होता है क्या 400। ये आपको यहाँ से यहाँ तक याद होने चाहिए, कोई पूछे तो तुरंत सुना दें। अगर ये आपको याद है तो बहुत इजी हो जाएगा, नहीं याद है तो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कभी मल्टीप्लाई करना पड़े। एंड याद करना बहुत आसान है, इसको यहाँ तक तो सबको याद रहता ही है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, यहाँ से यहाँ तक याद करना है आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। कह रहा है कि जो ये फॉलोइंग नंबर्स हैं, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ये जो नंबर्स हैं जो मैं नोट करने जा रहा हूँ 1057, कह रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके रीज़न देने के लिए, इसके लिए भी देखिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, इसमें आपको 1 4 9 6 5 फिर 6 9 4 1, इसमें मुझे को कहीं 2 नहीं दिख रहा है यूनिट डिजिट पे, आपको कहीं 2 दिख रहा है इसमें? नहीं। मुझे इसमें 3 भी कहीं नहीं दिख रहा, मुझे क्या क्या नहीं दिख रहा है? 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, आपको 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है कहीं यहाँ पे? नहीं, कहीं 7 नहीं दिख रहा, कहीं 8 दिख रहा है आपको इसमें? कहीं भी 8 नहीं दिख रहा है। ये जो 4 नंबर्स लिखे हैं मैंने 2 3 7 8, ये कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं हो, स्क्वायर के यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। मतलब कोई सा भी ऐसा नंबर जिसकी लास्ट में ये डिजिट्स आएंगी वो कभी स्क्वायर नहीं हो सकती। These numbers can never be the unit digit of an square of any number। तो हम समझ गए। अब हमको इसमें ज़ीरो दिख रहा है, ज़ीरो के साथ एक क्या रूल है कि ज़ीरो हमेशा स्क्वायर में तभी होगा जब वो इवन नंबर्स होगा, जैसे कि 2 4 ज़ीरो, तो मतलब 3 ज़ीरो 6 ज़ीरो, ये सब जो है ये कभी स्क्वायर नहीं हो सकते। तो ये और ये अगर हटा दें तो बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो यूनिट डिजिट पे आ सकते हैं स्क्वायर के। बाकी सारे नंबर्स कौन से हो गए? 1 हो गया, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 हो गया, 5 6 7 नहीं, 8 हो गया एंड देन 9, ये सारे नंबर आ सकते हैं, बस 2 3 7 8 कभी नहीं आ सकते। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें यही लिखना है, जैसे इसमें हमने देखा पहले वाले में यूनिट डिजिट पे 7 है, तो बस हमको लिख देना है नो बिकॉज यूनिट डिजिट इज 7। सेकेंड वाला करते हैं, इसमें क्या होगा 2 3 4 5 3, नो बिकॉज यूनिट डिजिट इज 3। ऐसे ही हम कर देंगे थर्ड क्वेश्चन, नो बिकॉज 7 9 2 8, यूनिट डिजिट इज 8। बाकी सब कुछ सेम लिखेंगे। फोर्थ में करते हैं, फोर्थ में क्या होगा 2 2 2 2 2, ढेर सारा 2 है, नो बिकॉज यूनिट डिजिट इज 2, 2 3 7 8 होगा बस इसमें। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में जो है हमारे पास 6 4 0 0 3 ज़ीरो है, तो मैंने क्या बोला था आपको, जब अगर ज़ीरो इवन मतलब ऑड नंबर्स हैं तो मतलब नहीं होगा, नो बिकॉज यूनिट डिजिट इज 3 ज़ीरोज़, बस ऐसे ही लिख देना है। बढ़ते हैं सिक्स की तरफ, सिक्स में क्या कह रहा है 8 9 7 2 2, अब तो आप जान ही गए होंगे, नो बिकॉज यूनिट डिजिट इज़ 2। बहुत आसान चैप्टर है ये। हाँ, पर इसमें मल्टीप्लिकेशन करने में हो सकता है कुछ बच्चों को ना नहीं याद आ जाए, मुझे तो भाई बहुत दिक्कत होती थी, पर मुझे ने फिर याद कर लिया था अपनी क्लास में और मुझे अभी तक याद है ये सब। तो ये भी आप समझ गए होंगे, इसमें समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आप लोग करते नहीं हैं। चलिए तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड नंबर, कह रहा है कि इन सब में ये जो 4 नंबर दिए हुए हमें, इन सब में से जो स्क्वायर होगा वो किस किस का ऑड होगा। ये 4 3 1 दिया हुआ है, 2 8 2 6 7 7 7 9 8 2 0 0 4। तो ये पता ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स वो होते हैं जिनके लास्ट में क्या क्या आए 1 3 5 7 9। इवन कौन कौन से होते हैं, इनके लास्ट में क्या आए 2 4 6 8 0, ठीक है।
अब अब आपको यूनिट डिजिट पता करना तो आ ही गया। इसका यूनिट डिजिट, इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? स्क्वायर यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा 1। इसका क्या होगा? 6। इस क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 होगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 तो 6 होगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 तो 1 होगा। इसका क्या होगा? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 तो 6 होगा। तो अब आपको पता चल गया कि ये एक जो है हमारा ऑड आया, ये हमारा इवन आया, ये ऑड आया एंड ये अगेन इवन आ गया। तो हमको क्या लिखना था कि कौन कौन से का स्क्वायर जो होगा ऑड नंबर्स होगा। तो फर्स्ट का ऑड होगा, थर्ड का ऑड होगा, बाकी सारा बाकी दोनों का इसमें इवन होगा। आइए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये अजीब सा पैटर्न दिया हुआ है। इस पैटर्न को देख के देखिए, ये स्क्वायर स्क्वायर टर्म्स में देखिए, हमने पीछे भी जो ये 2 3 7 8 लिखा था, या फिर बाकी जो हमने देखा था कि कौन कौन सा नंबर, इसे हमने क्या चेक करा था? पैटर्न। तो अब इसमें भी पैटर्न चेक करना है हमको। इसमें 11 लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है 1 2 1। 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर आगे 101 लिखा है, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है 10201। अगर आप 101 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10201। ये बात पक्की है, ये चेक करके देख लीजिएगा आप लोग। तो ये मतलब ये इसका नंबर का सामने स्क्वायर लिखा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। पर अब इतने बड़े नंबर का इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, पर हम थोड़े बुद्धू हैं कि इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमको चाहता है कि हम पैटर्न चेक करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके बीच में एक भी ज़ीरो नहीं है तो एक भी ज़ीरो नहीं है, इसके बीच में एक ज़ीरो है तो 1 के बाद एक ज़ीरो, 2 के बाद एक ज़ीरो, इसके बीच में 2 ज़ीरो हैं तो 1 के बाद 2 ज़ीरो, फिर 2, फिर 2 ज़ीरो, फिर 1, इसके बाद 4 ज़ीरो है। तो इस पैटर्न से अगर चलें तो 1 के बाद 4 ज़ीरो, 2 के बाद 4, फिर 2, फिर 2 के बाद 4 ज़ीरो, और ये हो गया हमारा आंसर। इसमें कितने हैं? 1 2 3, मतलब 6 ज़ीरोज़ हैं। तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो, फिर 2, फिर 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो, अगर ये हो गया। इसमें हमें कितना टाइम बच गया? अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो कई बच्चे तो इसमें मल्टीप्लाई में थक जाते हैं, तो पानी पीना पड़ता। फिफ्थ क्वेश्चन भी कुछ पैटर्न वाला ही है, मैं आपके लिए पैटर्न तो ये मैंने फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए नोट कर लिया। इसमें क्या है? 11 का स्क्वायर 1 2 1, ठीक है। 101 का स्क्वायर 10201, ये भी ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम पैटर्न दिख रहा है, पर नहीं, यहाँ पे देखिए अब डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 1001 था, यहाँ आ गया है 10101 का स्क्वायर। तो ये कैसा है? 10 20 30, फिर 30 के बाद यहाँ पीछे की तरफ चला है 30 20, फिर 1। अब ऐसे ही नेक्स्ट में दे रखा है, तो इसमें नेक्स्ट में हम करके देखते हैं। जैसे इस पैटर्न से अगर चले तो 10 20 30 40 30, पीछे की तरफ बढ़ते हैं 201। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। अब देखिए 1 2 3 आ चुका है, तो 1 2 3, नेक्स्ट बढ़ा है 4, 1 का स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर, ठीक है। और ये भी दिया रखा है, तो हो गया ये दोनों सॉल्व हमारा। बस पैटर्न देख के हमको इसमें गेस करना है क्या आएगा। तो बच्चों की तरह गेम है, आप लोग को मज़ा भी आ। अब हम आ गए हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। इसमें हम पैटर्न चेक करते हैं। इसमें पैटर्न चेक करते हैं, इधर ऐसे पैटर्न कुछ दिख नहीं रहा मेरे को कुछ खास। ये 2 है, 6 है, 12 है, फिर पता नहीं कुछ नहीं है, 30 है। एक पैटर्न ये दिख रहा है हमको 1 2 3 4 5 6, आप लोग को भी दिखा होगा 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 6 लिख सकते हैं बड़ा आराम से। चलिए ये वाला लाइन पूरा हो गया, एक ब्लैंक पूरा हो गया, 1 2 3 ब्लैंक बाकी है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 का स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 का स्क्वायर, 4 3 जा 12, 12 का स्क्वायर, 4 5 जा 20 का स्क्वायर, 6 5 जा 30।